हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंग्लिश एजुकेशन। स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने वाले हैं 8th क्लास का 6th चैप्टर जिसका नाम है प्लेइंग द गेम। अब प्लेइंग द गेम का मतलब आप गेम से समझोगे जो आप गेम खेलते हो, नहीं। हम अपने जीवन में बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे रोल प्ले करते हैं अपने जीवन में आकर। तो कुछ गेम ऐसे होते हैं जो सच्चाई जिनमें दिखाई देती है, ठीक है। तो ऐसी ही कुछ ये स्टोरी है, एक छोटे बच्चे की है जो रास्ते में था, अपना मैच खेलने जा रहा था, लेकिन रास्ते में वो एक ओल्ड पर्सन की मदद करता है। तो ये आपकी स्टोरी है कि उसने गेम को कैसे खेला। तो सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन पढ़ लेते हैं। टू हेल्प द पुअर एंड ओल्ड पीपल इज़ टू सर्व द गॉड। मतलब गरीब लोगों की और जो बूढ़े लोग हैं उनकी मदद करना ऐसा होता है जैसे कि हम भगवान की सेवा कर रहे हों। गॉड लिव्स इन द हार्ट ऑफ पुअर वर्कर्स एंड फार्मर्स। जो भगवान है वो कहाँ बसते हैं? भगवान जो गरीब वर्कर्स होते हैं और फार्मर्स होते हैं उनके दिलों में बसते हैं। Read this lesson carefully and know how a student wins the match without playing। तो चलो इस स्टोरी को हम ध्यान से पढ़ते हैं और जानते हैं कि एक स्टूडेंट ने किस तरह से बिना खेले ही एक मैच को जीत लिया। Alan's mother came to the gate to see him off। यानी कि जो आपका मेन कैरेक्टर है उसका नाम एलन है। एलन की माँ उसे दरवाजे पर छोड़ने के लिए आई। क्या कहती हैं? गुड बाय एलन, डू योर बेस्ट, शी कॉल्ड। वो पुकारती हैं कि गुड बाय एलन और अपना सबसे अच्छा करना, बेस्ट करना। आई विल ट्राई मम्मी, आंसर्ड एलन एंड वेविंग हिज हैंड। और एलन कहता है कि मैं कोशिश करूँगा और अपने हाथ को हिलाते हुए वो ही रैन आउट ऑफ द गेट एंड अप द रोड। वो हाथ को हिलाते हुए बाहर भाग दौड़कर आ जाता है और सड़क पर चला जाता है। डू हिज बेस्ट, ऑफ कोर्स ही वुड। उन्होंने कहा है कि अपना मतलब सबसे अच्छा करना, ऑफ कोर्स वो करेगा। फॉर एलन वाज प्लेइंग इन द स्कूल क्रिकेट मैच and was mightily proud of being chosen to play। कहा जा रहा है कि एलन के लिए उस मैच में खेलना, स्कूल क्रिकेट मैच में जो खेलना था वो उसके लिए बहुत प्राउड की बात थी। उसे बहुत गर्व था कि उसे इस खेल के लिए चुना गया। He was practiced bowling with his father for weeks now। अब उसने जो है प्रैक्टिस भी की, बॉलिंग की अपने पिता के साथ हफ्तों तक। And daddy said he was sleeping well। अब उसके पिता क्या कह रहे थे कि वो अच्छा कर रहा था, मतलब प्रैक्टिस करने के बाद अब वो अच्छा करने लगा था। Daddy was nearly as excited as Alan over the match and he promised that if Alan's side won he would buy him a bicycle। अब जो है जितना एक्साइटेड एलन था, जितना उत्साहित एलन था उतने ही उसके डैडी थे और उन्होंने जो है उसे प्रॉमिस किया कि अगर उनकी टीम मैच जीत जाती है तो उसे एक साइकिल खरीद कर देंगे। हाउ वंडर एलन वाज एक्साइटेड, यानी कि मतलब जो एलन था वो बहुत एक्साइटेड था इस चीज़ को लेकर। ऑन हिज वे टू द स्पोर्ट ग्राउंड एलन हैड टू पास द लिटिल 3-cornered meadow। अब एलन को अपने स्पोर्ट ग्राउंड में पहुंचने से पहले के रास्ते में उसे 3 कॉर्नर वाले एक मिडो को, चरागाह को, जो घास वाला मैदान होता है, उसे पार करना था। एंड एज ही रीच्ड इट, और जैसे ही वो वहाँ पर पहुँचा उस मिडो में, ही सा वेरी ओल्ड मैन लीनिंग मीन्स झुकना, हैवीली ऑन हिज स्टिक।
तो वो क्या देखता है, उसने देखा कि एक बहुत ही बूढ़ा व्यक्ति था और वो अपनी छड़ी पर पूरी तरह से झुका हुआ था। एज एलन पास्ड, जैसे ही एलन गुजरता है, द ओल्ड मैन कॉल्ड आउट हिम, तो वो जो बूढ़ा व्यक्ति है वो उसे बुलाता है। देखिए यहाँ पर आप देख रहे हैं कि एलन कैसे जा रहा है और एक बूढ़ा व्यक्ति बैठा हुआ है, वो उसे बुलाता है। अब एलन क्या कहता है, कैन आई हेल्प यू, आस्क्ड एलन काइंडली गोइंग अप टू हिम। उसके पास जाते हुए एलन बहुत काइंडली बोलता है और पूछता है कि क्या मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। द ओल्ड मैन इन अ थिन क्रैक्ड वॉइस, मतलब उसकी आवाज़ जो है एक साथ जुड़ी नहीं है, टूटी सी आवाज़ है, बहुत कमज़ोर सी आवाज़ में वो कहता है, रिक्वेस्टेड एलन से रिक्वेस्ट करता है टू लेट हिम टेक हिज आर्म, अपना हाथ उसे देते हुए। ही सेड द रोड इज़ सो हिली, वो कहता है कि जो सड़क है वो बहुत हिली है। एंड द विंड इज़ ऑलमोस्ट टू मच फॉर मी, और जो हवा है वो मेरे हिसाब से, वो कहता है कि मैं कमज़ोर हूँ और जो हवा है वो बहुत तेज़ चल रही है, यानी कि सड़क भी हिली है और हवा भी तेज़ चल रही है। देखिए आगे उनके बीच क्या बात होती है। आई वुड लव टू हेल्प यू सर, एलन सेड, एलन कहता है कि मुझे जो है तुम्हारी मदद करना अच्छा लगेगा। For he knew he could easily make up what time he had lost by running when he left the old man. अब वो जानता था कि वो जो है उस समय को, जो समय उसका उस ओल्ड मैन को छोड़ने में लगेगा, तो उसे वो सोच रहा था कि वो उसे दौड़कर जो है उस समय को कवर कर लेगा, उस टाइम को वो कवर अप कर लेगा। बट द पुअर ओल्ड जेंटलमैन लीन हैवीली ऑन एलन्स स्टर्डी लिटिल आर्म। स्टर्डी मीन्स होती है मजबूत भी कह सकते हैं, लेकिन वो छोटा था तो थोड़ी मोटी जो उसकी आर्म्स थी वो थी, छोटी थी। टोटर्ड अलोंग लाइक ए बेबी, टोटर्ड मीन्स होता है लड़खड़ाना। अब जो ओल्ड पर्सन होता है वो क्या करता है, एलन की जो मोटी और छोटी बाहें थी, हाथ थे, पूरी तरह लड़खड़ा जाता है उनके ऊपर एक बच्चे की तरह। So slowly did he walk that 5 minutes had gone before they were halfway up the road. अब उसने तो सोचा था कि जितना टाइम इनको छोड़ने में लगेगा इतना वो कवर कर लेगा, लेकिन वो क्या कहते हैं कि वो बहुत धीरे चल रहे थे। सो स्लोली, बहुत धीरे धीरे चल रहे थे। जो 5 मिनट थी वो लग गई थी और वो अभी अपने आधे रास्ते तक ही भी, आधे रास्ते से पहले ही उनकी 5 मिनट वेस्ट हो चुकी थी। Alan explained to the old man that he was on his way to a cricket match. अब जो एलन था वो उन्हें एक्सप्लेन करता है, उन्हें बताता है उस बूढ़े व्यक्ति को कि वो अपने रास्ते में है। वो इस किस रास्ते में है, वो कह रहा है कि मैं क्रिकेट मैच खेलने जा रहा हूँ, मैं वहीं पर जा रहा था। एंड दैट ही मस्ट नॉट बी लेट, वो कहते कि लेट नहीं होना चाहिए, मैं लेट होना नहीं चाहता। बट ही सीम्ड नॉट टू हियर हिम, लेकिन उसे क्या लगा कि वो उसकी बात को उन्होंने नहीं सुना, उसे ऐसा लगा कि उसकी बात नहीं सुनी गई। एलन को लगा, वेयर डू यू लिव सर, कॉल्ड एलन एट लास्ट इन द ओल्ड मैन्स ईयर। जब उसकी बात को नहीं सुना गया तो उसने क्या किया, उसने पूछा कि तुम कहाँ रहते हो सर। अब बाद में एलन ने उस बूढ़े व्यक्ति के कान में पूछा कि आप कहाँ रहते हो। अप द रोड एंड सम वे राउंड द कॉर्नर, ही आंसर्ड इन हिज थिन वीक वॉइस। वो अपनी पतली दुबली सी यानी कि कमज़ोर आवाज़ में बोलता है कि उस सड़क के ऊपर की तरफ ऐसे घूम कर कॉर्नर पर रहता हूँ बिल्कुल। उसने अपनी पतली दुबली सी आवाज़ में कहा, टूटी फूटी सी, आई शुड बी सो मच ओब्लाइड इफ़ यू कुड सी मी होम। सी मी होम का मतलब है कि मुझे अगर तुम घर पर पहुंचा दोगे। वो कहते हैं कि मैं बहुत आभारी हूँगा आपका अगर तुम मुझे वहाँ पहुँचा सकते। यू लुक अ वेरी काइंड लिटिल बॉय, वो कहते हैं कि तुम जो हो बहुत दयालु दिखाई दे रहे हो, छोटे बच्चे तुम मुझे दयालु लग रहे हो। सी हिम होम, मतलब मुझे घर पहुँचाने के लिए तुम बहुत दयालु लग रहे हो, तुम मुझे घर पहुँचा सकते हो। एंड दे वर स्टिल
अ लॉन्ग वे ऑफ। अब कहा कि वो जो है, वो जो रास्ता था वो काफ़ी लंबा था और वो अभी जो है आधे रास्ते पर ही थे, वो वहीं पर रुके हुए थे। इफ़ ओनली ही कुड वॉक अ लिटिल फास्टर, अगर वो थोड़ा और तेज चल सकते। वाई द टीम वुड बी ऑलरेडी ऑन द फील्ड। अब एक तरफ तो एलन जो है वो उन्हें छोड़ने जा रहा है और दूसरी तरफ उसको अपने फील्ड की याद आ रही है। तो वो क्या सोच रहा है कि टीम जो है ऑलरेडी फील्ड में जा चुकी होगी, चली गई होगी। एंड द कैप्टन वुड बी वॉन्डरिंग वाई ही डिड नॉट कम। और जो कैप्टन है वो मतलब मेरी तलाश कर रहे होंगे, मुझे ढूंढ रहे होंगे कि क्यों नहीं आया अब तक। सडनली द ओल्ड मैन स्टम्बल्ड ठुकरा जाना, ओवर अ लूज पाविंग स्टोन। अब अचानक ही क्या होता है, जो ओल्ड पर्सन होता है उसे ठोकर लग जाती है जो वहाँ पर एक पत्थर पड़ा हुआ था उस पर। एंड फैल हैविली ऑन द ग्राउंड, और तेजी से जमीन पर गिर जाता है। आगे क्या होता है, अब वो बोलता है बच्चे से, डोंट लीव मी लिटिल बॉय मर्मर्ड द ओल्ड मैन। अब जो वो बूढ़ा व्यक्ति था वो धीरे से बोलता है कि मुझे मत छोड़ना, छोटे बच्चे मुझे छोड़ना मत, वो यही बोलता है। नो आई विल स्टे हियर सेड एलन। एलन कहता है कि नहीं, मैं यहीं रुकूंगा, मैं यहीं हूँ। एंड ही सेट डाउन बिसाइड हिम, और वो उसके ही पास में बैठ जाता है। फॉर ही फेल्ट श्योर दैट समवन वुड कम दैट वे सून। अब वो जो है सोचता रहता है, वो सोचता है, वो महसूस करता है कि ज़रूर इस रास्ते पर जल्दी ही कोई आएगा। Alan stared anxiously up and down the road during the minutes that followed. अब जो एलन है वो बहुत चिंतित होता है उस टाइम पर, क्योंकि उसे मैच खेलने जाना होता है। तो वो जो है घूरता रहता है, टकटकी लगाकर देखता रहता है सड़क पर, अप एंड डाउन देखता रहता है हर एक मिनट। फिर क्या होता है, द मिनट ऑलमोस्ट सीम्ड लाइक आवर्स। अब जो मिनट्स हैं वो उसे घंटों के समान लगती हैं। देन एट लास्ट टर्निंग द कॉर्नर केम अ जॉली लुकिंग पुलिसमैन। मतलब कोने पर एक कॉर्नर में मोड़ के ऊपर उसे एक आदमी दिखाई देता है, पुलिसमैन होता है जो, वो जॉली लुकिंग, जॉली का मतलब होता है खुश मिजाज, प्रसन्नचित रहने वाला, एक उसे पुलिस वाला दिखाई देता है। आगे क्या होता है, एलन कुड हैव साउटेड फॉर जॉय। अब उसे देखते ही एलन जो है खुशी से चिल्लाने लगता है। आई विल सी दिस जेंटलमैन होम द लिटिल बॉय, द पुलिसमैन सेड आफ्टर एलन एक्सप्लेन्ड व्हाट हैड हैपन्ड। अब जो है, अब वो जो पुलिसमैन होता है वो कहता है कि मैं इन्हें घर पर पहुंचा दूंगा, छोटे बच्चे मैं इनको घर पर पहुंचा दूंगा। पुलिसमैन कहता है कब कहता है, जब एलन जो है उन्हें सारी बातें बताता है तो वो उससे कहता है कि छोटे बच्चे मैं उसे घर पर पहुंचा दूंगा। अब आगे देखते हैं। देन एलन रन ऑफ and flew as fast as his leg would carry him to the sport ground। देखिए क्या होता है, तब एलन क्या करता है, रन ऑफ, एकदम से भागता है, एंड फ्लू मतलब उड़ने लगता है। उड़ने का मतलब ये नहीं कि वो उड़ ही जाता है, मतलब हवा की तरह वो भागने लगता है, जितने तेज उसके जो पैर थे वो भाग सकते थे। और क्या करता है, और वो जो है स्पोर्ट्स ग्राउंड पर पहुंचता है। बट द गेम हैड स्टार्टेड व्हेन ही अराइव्ड। लेकिन जब वो पहुंचा तो जो गेम था वो शुरू हो चुका था। वाई इट इज़ एलन सेड द टीचर हु वाज स्टैंडिंग जस्ट इनसाइड द एंट्रेंस गेट के ऊपर, जो गेट पर जो टीचर खड़े हुए थे वो उससे पूछते हैं क्यों, मतलब वो ये पूछना चाहते हैं कि क्यों तुम लेट हुए। वाई आर यू नॉट मच गुड इफ़ यू कैन नॉट कम। मतलब वो एक तरह से ये कहना चाहते हैं कि अच्छा नहीं होता कि अगर तुम जल्दी टाइम से आ जाते। वी हैव पुट इन यंग हार ओल्ड बैंक्स इन योर प्लेस। वो कहते हैं कि तुम्हारी जगह पर हमने हार ओल्ड बैंक को रख लिया है।
ये उसका नाम होता है। फॉर्चुनेटली ही इज़ पुटिंग सम गुड बॉल्स ओवर, वो कहते हैं कि और अच्छी बात ये है कि उसने अच्छी बॉल्स दी हैं ओवर में, अच्छे से खेल रहा है वो। एलन बिट हिज लिप्स, अब जो एलन होता है वो अपने दांतों को काटने लगता है, यानी कि टेंशन में वो अपने दांत प्रेस करने लगता है। हाउ कुड ही एक्सप्लेन, अब वो किस तरह से मतलब इस बात को बता सकता था। ही टर्न अवे एंड मेड हिज वे स्लोली होम, अब वो जो है वापस मुड़ता है और धीरे धीरे घर की तरफ चला जाता है। हिज फादर ओपन द डोर, उसके जो पिता होते हैं वो दरवाज़ा खोलते हैं। ब्रेवो एलन, ही सेड पैटिंग हिज लिटिल सन ऑन द बैक, वो उसे कहते हैं ब्रेवो एलन, अब उसकी पीठ को थपथपाते हुए वो कहते हैं। बट डैडी बिगेन एलन, लेकिन वो बोलना शुरू करता है लेकिन डैडी, बट हिज फादर इंटरप्टेड हिम, लेकिन जो उसके पिता होते हैं उसे वो रोक देते हैं। इट इज़ ऑल राइट माई बॉय, ही सेड, यू सी आई केम, उन्होंने कहा कि माई बॉय सब सही है। आई केम अप बिहाइंड दैट पुलिस मैन एंड ही टोल्ड मी वाट हैड हैपन्ड, वो कहते हैं कि मैं उस पुलिसमैन के पीछे ही था, पीछे आया, उसने मुझे सारी बातें बताई जो कुछ हुई। सो आई न्यू यू वर प्लेइंग द गेम, इसलिए मैं जान गया कि तुमने जो है गेम खेला है। ऑल्दो इट वॉज नॉट ऑन द क्रिकेट पिच, हालांकि वो क्रिकेट पिच पर जो गेम था वो आपने नहीं खेला। सो आई वेंट बैक टू द मार्केट प्लेस एंड बॉट द बाईसाइकिल आई प्रॉमिस यू, वो कहते हैं कि इसलिए मैं वापस मार्केट गया और मैंने साइकिल खरीदी जैसा कि मैंने तुमसे प्रॉमिस किया था। इट इज़ अ ब्यूटीफुल एक्ट एलन, वी आर प्राउड ऑफ यू योर मदर एंड आई, वो कहती है कि ये बहुत अच्छा काम था एलन, हमें तुम पर गर्व है, मुझे और तुम्हारी मम्मी को, हमें तुम्हारी मदर को, हम दोनों को तुम पर गर्व है। एंड इन द क्लास रूम नेक्स्ट मॉर्निंग द बॉय गेव एलन 3 लाउड चीयर, 3 लाउड चीयर का मतलब ये नहीं कि वो चिल्लाने लगे, नो, उन्होंने क्लैप करके उसे 3 बार क्लैप करके उसे चीयर अप किया। अगले दिन सुबह एज ओनली स्कूल बॉय कैन, मतलब जितना कि वो लड़के उसके लिए कर सकते थे उसे चीयर किया। फार इन सम मिस्टीरियस फैशन दे टू लर्न ऑल अबाउट हिज काइंड एक्ट, देखिए यहाँ पर इसका मतलब है कि बहुत ही रहस्यमय तरीके से, हालांकि किसी ने उन्हें ये बात सिखाई नहीं कि किस तरह से उन्हें चीयर करना है या उसने जो काइंड एक्ट किया है वो कैसा है, लेकिन बड़े ही रहस्यमय तरीके से उन सभी ने उसके उस दयालुता से भरे कार्य को सीखा, उन्होंने भी सीखा। लर्न ऑल का मतलब है उन सभी ने भी इस कार्य को सीखा। तो यहाँ पर हमें क्या शिक्षा मिलती है, यहाँ पर हमें शिक्षा मिलती है कि हमें जो ओल्ड पर्सन है उनकी हेल्प करनी चाहिए, जो पुअर पीपल हैं उनकी हेल्प करनी चाहिए। तो इस तरह से आपका चैप्टर होता है कंप्लीट। आई होप वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो आपको पसंद आई है तो एक लाइक ज़रूर करें। अगर आप चैनल पर पहली बार हैं तो ऐसी ही और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।